देश को पदक दिलवाए, आज सड़क पे बैठे हैं, कैसे देखते हैं? पहलवान गौरव दिलाया है, पूरे दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और यदि ऐसे हालात में पहलवानों का यौन शोषण किया गया है और ये इतने बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वो भी धरना के माध्यम से, तो सरकार को चाहिए था कि कम से कम 1 घंटे के अंदर सबसे पहले इन पहलवानों से अपने जन प्रतिनिधि को भेजते और तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जिस सांसद के ऊपर आरोप लगा है उसको सबसे पहले उसकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच के आदेश देने चाहिए। कमेटी गठन कर दी थी सरकार ने। भैया कमेटी गठन कर दी तो कमेटी ने 3 महीने में कौन सी कार्रवाई की? कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब इन्होंने दोबारा धरना प्रदर्शन के ऊपर आए हैं ना ये लोग। और यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से माफ़ करना, वो एक लफ्ज़ इसमें गलत निकल जाता है, जो भी है, केस दर्ज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया है तो इस शर्म की बात है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब केस दर्ज होगा या FRI दर्ज होगी। मतलब आम आदमी, ये तो समझो कि दुनिया में नाम कमाए हुए व्यक्ति हैं, तब इनका FRI दर्ज नहीं हुआ तो यदि मान के चलो आम आदमी हम आप कि क्या वैल्यू है भाई देश में, तब तो कोई वैल्यू नहीं है। आज इनको किसान संगठन या बहुत सारे संगठन से समर्थन मिला है, तब जाके सरकार किसी भी माध्यम से आगे काम किया है। और आम आदमियों का क्या हाल है? इसका मतलब देश में कानून का राज नहीं है, देश में महाजंगल राज है। इसका मतलब सीधा सा है, देश में लोकतंत्र का राज नहीं है, देश में प्रशासन का और तानाशाही कह सकते हैं। आपको लगता है नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी तो बोलते हैं। टंग था ना, वो तो गलती मानी उन्होंने। तमाम अरे भाई मेरे भी लफ्ज कुछ गलत निकल जाते हैं, मेरे भी लफ्ज गलत निकल जाते हैं, मैं गलती मानता हूँ ना। तो क्या मोदी जी ने गलती मानी? नहीं मानी, तो इसका मतलब उन्होंने वही कहा। बीजेपी की महिला मंत्रियों के पास क्यों नहीं जा रही है पहलवान? भैया बीजेपी की महिला मंत्री, उनकी सेवा करने से पहले फुर्सत मिलेगी तो इधर आएंगी ना। किसकी सेवा? मोदी जी की। मतलब बीजेपी की मंत्री जो है मोदी जी की सेवा कर रही हैं? अरे जब देश का गोदी मीडिया उसकी सेवा कर रहा है तो वो नहीं कर रही हैं। किस तरह की सेवा? जिस तरह की आप समझ सकते हो, जो समझना है समझ लो। जो भी कह रहे हैं स्पष्ट कीजिए, किस तरह की मोदी जी किस तरह की सेवाएं ले रहे हैं अपनी महिला? अरे भैया शाम को महफिल सजती होंगी, सब मनोरंजन करती हैं, यही सुनना चाहते हो मेरे से? सुन लो। बयान दे रहे हैं आप। अरे मैं हमेशा बड़ा ही बयान देता हूँ, मैं कभी छोटा बयान ही। रानी को आना चाहिए। स्मृति ईरानी तो भाई जब वो सिलेंडर लेके आएगी, ऐसे नहीं आएगी। जब सत्ता चली जाएगी तब वो नाचने के लिए सिलेंडर लेके आएगी पब्लिक को दिखाने के लिए। आज उसको जरूरत नहीं है, आज वो AC का और अपना जो भी है अपना मुजरा उजरा जो भी, वो स्मृति ईरानी वही है ना जो अपनी सहेली के घर वाले को पटा के शादी करी है। बेटी आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी मुजरा कर रही है? तो मुजरा नहीं करती तो क्या करती थी? मुजरा करती है। और मुजरा नहीं करती तो क्या करती है? कहाँ देखा आपने मुजरा स्मृति ईरानी? अरे रोड पे वो सिलेंडर लेके मुजराई तो करती थी, और क्या करती थी? प्रोटेस्ट को मुजरा कह रहे हैं? और क्या मुजराई मैं कहता हूँ उसको। अगर आज वो सच्ची देश की नागरिक है या नागरिकों के साथ है, हमारी बहू बेटियों के साथ है, तो उसको यहाँ धरना प्रदर्शन पे यहाँ पे आना चाहिए था। विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा है मुजरा? हाँ विपक्ष आया है, केजरीवाल के मंत्री भैया, सब जिसको जो अपना टाइम मिल रहा है आ रहे हैं। चला जाएगा 5 दिन बाद यार यहाँ चल रहा है। अच्छा एक सवाल ये है कि पहले जब पहलवान बैठे थे तो इन्होंने समर्थन लेने से मना कर दिया था राजनीतिक पार्टियों का, लेकिन अब ये खुद वो दबाव में समर्थन लेने से मना किया होगा, जहां तक मेरा अपना विचार है, मेरे पर्सनल विचार है, किसी पहलवान या किसी के नहीं। क्योंकि ऐसा लगता था उनको कि अगर राजनीतिक दल के लोग बैठेंगे तो सरकार हमारी ना सुने, तो इसलिए शायद ऐसा कहा होगा। तो सांसद है जिस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई सरकार, अब यार मेरे साथ आप यौन शोषण कर रहे हो तो मैं आप पे आरोप लगाऊंगा या किसी और पे लगाऊंगा? बात को समझो, जिसने करा है उसी पे तो और भी सांसद पे आरोप लगाते ना, अगर यदि वैसी बात होती, राजनीतिक बात होती तो। जो सांसद है उनके बारे में कहा जाता है बहुत ही खतरनाक है, माफिया है। मतलब आप मीडिया के लोग ये मान रहे हो ना कि बहुत खतरनाक लोग है, वो दबंग लोग है, तो जनता कह रही है। कौन सी जनता? मैंने तो किसी जनता से नहीं सुना, लेकिन हाँ भाई बाहुबली का मतलब क्या? गुंडा, गुंडे को ही तो बाहुबली कहा जाता है, और किसको बाहुबली कहा जाता है? हाँ
तो बाहुबली मतलब मान रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडों की पार्टी है। योगी जी ने बाहुबलियों को खत्म कर दिया यूपी से, आप मानते हैं? 44 मुकदमे किसी शरीफ आदमी के व्यक्ति के ऊपर नहीं होते हैं। एक आध धोखे धाकी में हो सकता है, लेकिन 44 मुकदमा किसी गुंडे के ऊपर ही हो सकता है। वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर था। कौन? सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं ब्रजभूषण का। हाँ तो कर दो, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, करके दिखाए, दम है तो। एनकाउंटर होगा ब्रजभूषण का? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो योगी आदित्यनाथ से पूछो। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश में वो माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, वो एक तरफा करते हैं ना, को भी मिट्टी में मिलाएंगे। भाई योगी आदित्यनाथ ने कहा मिट्टी में मिला रहे हैं, तो अभी इसका प्रश्न का जवाब तो कभी आपको लग रहा है कि अपनी पार्टी के आदमी को मिट्टी में मिलाता है कोई? विपक्ष कमजोर लग रहा है आपको यहाँ पे? अरे विपक्ष कहाँ से कमजोर है? हमारे देश की गोदी मीडिया कमजोर है। कहाँ है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कहाँ है यहाँ? अरे भाई सब हैं, एक ही जगह काम है देश में। चुनाव प्रचार चल रहा है, आपको भी पता है। मोदी जी, अरे मोदी जी भी लगे हुए हैं वहीं पे और वो भी वहीं पे लगे हुए हैं। ये मुद्दा तो अभी चलता रहेगा। अगर कर्नाटक इन्होंने जीत लिया मोदी जी ने, तो जानते हैं ना फिर क्या कहेगा, फिर इनको पूछेगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? उन्होंने अपने मंत्री भेज दिए। भाई मंत्री भेज दिए, किसी को तो भेजा ना, मोदी जी ने तो किसी को नहीं भेजा। आपको लगता है यहाँ ना बैठ के स्मृति ईरानी का घेराव करना चाहिए और जो मंत्री हैं महिलाएं उनका घेराव करना चाहिए घर का? भाई जो महिला मंत्री हैं, भाजपा की लेडीज जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ जब ये जाएं क्षेत्र में तो ये सारी महिलाएं जूते चप्पल का माला रख ही रहे हैं। स्वागत करें जूते की मालाओं से ऐसे नेताओं का जो सिर्फ इलेक्शन में नजर आते हैं और जो टाइम पड़ता है, मुसीबत पड़ती है तो बिल में घुस जाते हैं। समझ गए ना? भाजपा सांसद ब्रजभूषण पे इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की यार बात करने से अगर सब चीज हो जाता ना, तो मोदी जी ने कहा कि 15-20 लाख रुपए मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा, दे दिया। 2 करोड़ का नौजवान को रोजगार दे दिया, हर साल दे दिया। 100 दिन में महंगाई, बात से कुछ नहीं होता, काम से होता है। ब्रजभूषण 7 बार से एमपी लगातार चुने जा रहे हैं, जनता क्यों सपोर्ट कर रही है? अरे भैया वो राज्यसभा के सदस्य हैं, उसको MLA वोट देता है, ये नहीं जानकारी है आपको? जनता तो विद्रोह कर सकती है ना? भाई जनता विद्रोह कर रही है तो तभी तो भीड़ बढ़ती जा रही है ना। तो अब कर रही है। तो क्या आपका कहने का क्या मतलब है कि जब इतने बड़े भूमाफिया हैं तो तब क्यों नहीं यूपी में करा? यार ये यूपी वालों से जाके पूछो। अब जो है विक्टिम जो है उनके परिवार को भी धमकियां मिल रही, क्या लगता है ये भी अनसेफ है जिस तरीके से कुलदीप सिंह बिल्कुल है, में देखा गया था? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या एक सांसद के आगे मोदी जी झुक चुके हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे? मोदी जी कपिल मिश्रा के आगे भी झुक गए थे जब कहा था कि मोदी जी के पास इतने बज के इतने मिनट पे फलानी औरत गई थी, इतने देर तक उसके रूम में रही, फिर उसको बुखार लग गया, फिर उसको गोली मंगा के मोदी जी ने खिलाया, और उसके बाद क्या किया मोदी जी ने? उसको अपनी पार्टी में बुलाया, आओ भाई क्यों मेरी पोल पट्टी खोल रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? Y+ की सुरक्षा देता हूँ। लेकिन मजबूत प्रधानमंत्री है ना, वो कहते हैं मैं मजबूत प्रधानमंत्री। भाई मजबूत प्रधानमंत्री एक नेता के आगे कैसे? यार एक बात बोलूं, एक कुत्ते को बिठा दो गद्दी पे ना, वो भी मजबूत बन जाएगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।